हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके जस्ट बाद जो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। हम बताए थे कि आपका सीक्वेंस वे में जो है वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। इट मीन्स की एक्सरसाइज 11.1 11.2 हर एक का दो वीडियो अपलोड किए हैं। एक वीडियो में कुछ पार्ट तक पढ़ाए हैं, फिर अगला वीडियो में लास्ट वीडियो है। तो हम जो है अपलोड जो किए हैं वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो आप अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है 11.1 और 11.2 वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, जो कि आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आपका दो वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। 2 और लगभग 5 से 6 दिन में आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा और इसके बाद 2 से 3 दिन में जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू होगा। तब हम लोग रॉस और एलएमवीटी जो कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 से 5 चैप्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि जून के लमसम में आपका कंप्लीट हो जाएगा या 15-20 जून के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है 2 से 2.5 महीने का सिलेबस बचेगा। मीन्स की जुलाई, अगस्त, सितंबर, हार्डली अक्टूबर तक आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तब जाके रिवीजन स्टार्ट होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्चुअल में क्या है इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन क्या है कि यदि कोई रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है, अगर x और y में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो। अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे y इक्वल टू समथिंग से दिया हुआ था, जिसमें कि हम लोग dy/dx करके जो है सेपरेट किए थे। इसमें जनरली क्या करना है, कहता है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट y को अगर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x में, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि साइन x प्लस वाई है और प्लस लॉग x इंटू वाई बराबर 0 है। अगर हम इसमें चाहेंगे कि y को सेपरेट करने के लिए तो y सेपरेट नहीं होगा इन टर्म ऑफ x में। देखिए कभी भी नहीं होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसको इस साइड लाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ये, तो y बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो y तो इससे सेपरेट हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए करते हैं तो इस साइड में साइन इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें y रह जाएगा। तो यही लिखते हैं कि y को अगर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x में, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इसी y को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्चुअल में इसमें डिफरेंशिएशन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अभी तक हम लोग क्या किए थे कि y दिया हुआ था। अब इसमें क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx और ये 5 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 1 क्या आ गया इधर। तो जनरलाइज जो है हम लोग को dy/dx को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। यही इसका बेसिक टूल्स है कि dy/dx को क्या करते हैं हम लोग, तो सेपरेट करते हैं। तो ये जो निकालते हैं dy/dx, यही चीज़ निकालना है। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, जैसे सपोज कीजिए कुछ इसकी बेसिक्स टूल समझ लिए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अगर x² का बोला जाए डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x। x³ का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो हो जाएगा 3x²। इस तरह से डॉट डॉट। लेकिन अगर y का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो dy/, कितना हो जाएगा dx। अगर y² रहेगा तो y² का लिखेंगे 2y और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx। अगर y³ की बात होती है तो लिखेंगे 3y², फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर y1 लिखते हैं या y' लिखते हैं तो समझना है कि इसका मीनिंग क्या है dy/dx। अगर y2 लिखते हैं या y" लिखते हैं तो समझना है d2y/ क्या है dx2। तो जनरली हमको सेकेंड ऑर्डर तो भी पढ़ना नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। इसमें दिमाग में यही रखना है कि अगर y कहीं रहेगा तो उसका क्या करेंगे dy/dx। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग छोटा छोटा प्रॉब्लम करते हैं। चलिए ध्यान में रखिए, या एक एग्जांपल लेते हैं। बोलता क्या चीज़ है कि फाइंड dy/dx। 2 टाइप का सवाल इसमें आता है। तो दोनों टाइप 2 दिन का है। आज हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, कल सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। देखिए फाइंड dy/dx निकालना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है कि 11.3 हम लोग स्टार्ट
कर रहे हैं 11.3। देखिए dy बटे dx, मान लीजिए सवाल में दिया है कितना, तो x पे पावर n प्लस y पे पावर n बराबर a पे पावर n। ये एक्सरसाइज 11.3 है, केसी सिन्हा से इंग्लिश मीडियम की बुक से। देखिए क्या लिखा है, x पे पावर n प्लस y पे पावर n इक्वल टू क्या है, a पे पावर n। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मेरे पास हो जाएगा d बटे डी एक्स, एक्स पे पावर n, d बटे डी एक्स वाई पे पावर n बराबर d बटे डी एक्स ए पे पावर n। कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए x पे पावर n का हम लोग जो पढ़े हैं फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस वन, फिर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1, y पे पावर n का हो जाएगा n y n माइनस वन, फिर y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो dy बटे dx, और a पे पावर n क्या है, कांस्टेंट और 0। थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो dy बटे dx क्या होगा, 0। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं dy बटे dx इज इक्वल टू, इस पोर्शन को इधर लाइए, माइनस एक्स एन माइनस वन बटे हो जाएगा n इंटू वाई पे पावर, ये डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर किए, ये इससे डिवाइड, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, x बटे वाई और होल पे पावर n माइनस वन। यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ dy बटे डी एक्स। जिसका बेसिक्स अच्छा हो चुका है उसको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा। और चाहिएगा डिफ्रेंशिएशन का रिवीजन करने के लिए तो एक दिन में कर लीजिएगा, 5 घंटा 6 घंटा बनाइए डिफ्रेंशिएशन के लिए। इंटीग्रेशन मैक्सिमम 10 से 12 घंटा में पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है। तो एक दिन कभी मूड बनाइए, 15 घंटा पढ़ लीजिए, खत्म डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एकदम से इजी है फॉर्मूला, आपको याद, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो भकुएल टाइप का मुंह करते रहिएगा, मुंह बिचकाते रहिएगा, तब खत्म हो गया आपका। रूटे खत्म, पैर ही खत्म होगा तो खाक आप दौड़ पाइएगा, दौड़ ही नहीं पाइएगा। तो डिफ्रेंशिएशन इट मीन्स की फॉर्मूला अच्छा है, आप दौड़िएगा, नहीं तो रेंगते रह जाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और आज मेरी कोशिश रहेगी कल का वीडियो जो अपलोड किए थे वो एक बार देखिए और सुनिए भी। ऐसा जरूर नहीं कि आप प्रॉब्लम ही बनाइए, जितना हम बता देते हैं सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा, बोर्ड में जो दिया जाएगा एक क्वेश्चन भी उससे आउट नहीं होगा। अगर एक भी क्वेश्चन आउट हो गया तो पढ़ाना ही हम छोड़ देंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो आराम से आप पढ़िए तो जितना हम दे रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखना है यही चीज़ कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जनरली क्या करते हैं हम लोग कि dy बटे डी एक्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। dy बटे डी एक्स को हम लोग अलग करके इसके बाद जो है फंक्शन को सॉल्व करते हैं। यही चीज़ है मेन, और बाकी इसमें कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। dy बटे डी एक्स को क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करके ध्यान से देखिएगा। और जितना भी बताए हैं आप आराम से जो है 2 से 4 बार देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, अस्थिर से समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं, एक्सरसाइज 11.3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन से देखिए 1 2 और सेम उसी तरह है, कोई टफ नहीं है। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखते हैं, इसका पहला का थर्ड नंबर, पहला का थर्ड। देखिए 1 नंबर जो सवाल है सेम 2 जैसा है, इसलिए हम 1 को नहीं बताए, 2 ही बता दिए। देखिए पहला का जो है थर्ड नंबर सवाल क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4 है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इस चीज़ को अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए सबसे पहले अस्थिर से कीजिए, डी बटे डी एक्स किसका होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर देखिए डी बटे डी एक्स किसका होगा, तो वाई स्क्वायर का होगा। फिर बीच में माइनस u इंटू वी, तो ब्रैकेट दे देते हैं, u रहा तो v का होगा, इट मीन्स कि डी वाई बटे डी एक्स वाई का होगा। बीच में प्लस y रहेगा तो d बटे डी एक्स किसका होगा, x का होगा, बराबर d बटे डी एक्स इंटू 4 का। एक बार रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हुआ एक्स स्क्वायर का प्लस डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर का हुआ, बीच में माइनस u रहा तो किसका हुआ, y का हुआ, प्लस y रहा तो u का होगा, v का होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का भी जस्ट हम पढ़ाए 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बटे डी एक्स। ध्यान से देखिएगा
एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 वो चीज़ नहीं लिखा जाता है, वाई स्क्वायर का 2y और dy बटे dx, बीच में क्या लिखेंगे माइनस x रहा तो y का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, तो dy बटे dx, बीच में प्लस वाई, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, और देखिए 4 है, 4 तो कांस्टेंट है, इसका 0, रिकॉल कर देते हैं x, y का dy बटे dx प्लस वाई, x का 1 होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y dy बटे dx माइनस x इंटू dy बटे dx और माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस से गुना कर दिए। और इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने जात में dy बटे dx को रख लीजिए। तो जैसे dy बटे क्या लिखेंगे dx, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस इधर चल गया y, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, देयरफॉर dy बटे dx इज इक्वल टू कितना होगा, तो y माइनस 2x बटे 2y माइनस एक्स, यही हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम से इजी है। चलिए एक दो और सवाल करते हैं। देखिए इसी का 3 बनाए हम लोग, 3 के बाद 5 बता देते हैं। क्या है, x इंटू रूट वाई है प्लस रूट वाई है प्लस y इंटू कितना है रूट x बराबर 1 है। देखिए इसमें भी y को सेपरेट करना है, तो हम लोग देखिए किस तरह लिखेंगे, ये लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर थोड़ा सा स्मॉल लेटर है तो उसको आप जूम करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे वीडियो को समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लाइन अप कर दिए। आइए अब देखिए u रहा, इट मीन्स कि x रहा, तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा v का, v मतलब d बटे डी एक्स इंटू रूट वाई का हुआ, बीच में प्लस y रहा, तो d बटे डी एक्स किसका होगा रूट x का होगा, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो d बाई डी एक्स इंटू 1 का। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x रहा, रूट का हम लोग जानते हैं 1 बटे 2 रूट वाई, जहाँ y है वो बीमारी चिपका, मतलब dy बटे डी एक्स, प्लस y रहा रूट x का क्या होगा 1 बटे 2 रूट x, 1 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा तो 0। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, तो dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चल गया तो माइनस वाई बटे कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, और ये नीचे टोटल हो जाएगा, तो टोटल में क्या लिखेंगे, तो x बटे कितना होगा 2 रूट वाई। कहीं दिक्कत, इसको मल्टीपल कर दिए, तो जब जैसे हम लोग ने मल्टीपल किया तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, देखिए u रहा तो क्या हुआ v का हुआ, और v रहा तो कितना हुआ u का, तो हम लोग माइनस क्या लिखेंगे इस जगह, देखिए u रहा तो v का, और ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, तो रुक जाइएगा 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक लीजिए, u इंटू वी रहा, तो x रहा रूट y का हो जाएगा 1 बटे 2 रूट y, बीच में प्लस, फिर रूट y रहा तो x का क्या होगा 1, पहले इसको u इंटू वी पे ब्रेक करते, बाय मिस्टेक हो गया, u रहा तो v का प्लस v रहा तो u का, फिर देखिए y रहा रूट x का 1 बटे 2 रूट x प्लस रूट x रहा तो y का क्या होगा dy बटे dx, और कांस्टेंट का 0। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, u रहा तो रूट y का 1 बटे 2 रूट y प्लस y रहा तो प्लस रूट y रहा तो x का 1, फिर सिमिलरली y रहा तो रूट x का 1 बटे 2 रूट x प्लस रूट x रहा तो y का dy बटे dx। अब हम लिख सकते हैं x बटे 2 रूट y प्लस रूट y, x बटे 2 रूट y, और यहाँ पे होगा फिर रूट y का कितना होगा, तो dy बटे dx, क्या लिखेंगे dy बटे dx, बीच में प्लस, देखिए रूट x रहा तो dy बटे dx इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आइए, माइनस y बटे 2 रूट x और माइनस x बटे माइनस y बटे 2 रूट x होगा, और कुछ बचेगा, और हाँ अब माइनस कितना हो जाएगा तो रूट y होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, x बटे 1 बटे 2 रूट y, y का होगा dy बटे dx प्लस, यहाँ पर बीच में प्लस है, रूट y रहा तो x का हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि dy बटे dx को कॉमन लेते हैं, x बटे कितना होगा 2 रूट y प्लस रूट x बराबर, माइनस कॉमन लीजिए तो y बटे 2 रूट x प्लस रूट y, तो हम लोग लिख सकते हैं dy बटे dx
एक्स प्लस गुना कीजिए 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई बटे कितना हो जाएगा, तो 2 रूट वाई। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस पहले से है वाई अंडर रूट 2 रूट एक्स 2 रूट वाई, अब बटे कितना होगा 2 रूट एक्स होगा। ये चीज़ होगा 2 रूट वाई इंटू रूट वाई बटे कितना होगा 2 रूट एक्स होगा, वाई बटे एक्स कर दिया। अब देखिए इसमें जो है ये टू क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डी वाई बटे डी एक्स। ये रूट वाई माइनस तो पहले से बाहर कर देते हैं, तो रूट वाई बटे कितना होगा रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा वाई प्लस 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई, और नीचे में हो जाएगा एक्स प्लस 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई। और हम लोग इसमें जो है जैसे कि रूट एक्स बटे रूट वाई है, तो दोनों में रूट डाल सकते हैं या वाई को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इस जगह पे रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, एक्स रहा तो रूट वाई का 1 बटे 2 रूट वाई हुआ, फिर रूट वाई रहा तो एक्स का 1 हुआ, फिर देखिए वाई रहा तो रूट एक्स का क्या होगा 1 बटे 2 रूट एक्स, और रूट एक्स रहा तो वाई का 1 होगा, वाई का कितना हो जाएगा 1। देखिए ध्यान से, वाई रहा तो रूट एक्स का 1 बटे, फिर रूट एक्स रहा तो वाई का डी वाई बटे, इससे हम सेपरेट कर दे, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, 2 नंबर सवाल। 2 में देखिएगा 2-4 बताते हैं। 2 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है पाई है। ध्यान से देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या है पाई है, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो d बटे डी एक्स पहले किसका होगा डिफ्रेंशिएशन x का, फिर d बटे डी एक्स वाई का, फिर d बटे डी एक्स किसका होगा तो पाई का। तो हम लोग जानते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन y 1 होता है और dy बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। इट मीन्स कि dy बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो -1 इधर चल गया, तो हम लिख सकते हैं कि dy बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो 2x प्लस 3y, ध्यान से देखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है तो साइन x। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 रहा x का 1, फिर देखिए 3 रहा y का dy बटे डी एक्स, साइन का क्या होगा cos x, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 dy बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू कितना होगा cos x माइनस 2 बटे 3, cos x माइनस 2 बटे कितना हो गया 3। चलिए 2 नंबर क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खींचिए। आप बनाते रहिएगा, थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, आप नियम समझ लिए कि किस तरह इसको बनाना है। अच्छा, और 1-2 सवाल और देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं, एकदम से हल्का टॉपिक है। और मेरे विचार से लगता है क्या कि एक दिन का और प्रत्येक दिन 2-2 दिन का वीडियो आएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब ऑफलाइन क्लास होगी फिर से इसको बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं 1-2 और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि इसी का 2 का 3 की ओर आते हैं। 2 का 3 नंबर दिया है कितना, y प्लस साइन y इक्वल टू कितना है साइन x। संस्कारी सवाल है, कभी कभी 5 नंबर इससे पूछता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा dy बटे डी एक्स, साइन y का होगा cos y dy बटे डी एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो cos x। हम लोग क्या करते हैं तो dy बटे डी एक्स को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस cos y इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x, तो देयरफॉर dy बटे डी एक्स क्या लिखेंगे cos x, ये cos x लिखे हैं cos x बटे 1 प्लस cos y, एकदम से इजी है। देखिए y का क्या हुआ dy बटे डी एक्स, साइन का हुआ cos y dy बटे डी एक्स, साइन x का cos x होगा, तो dy बटे डी एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस cos y बराबर cos x, तो dy बटे डी एक्स को सेपरेट करिए। अब देखिए आपसे जो है इसके बाद 4 नंबर एक सवाल देख लेते हैं, संस्कारी सवाल है, टोटल अच्छा सवाल है। ax प्लस, ध्यान से देखिएगा ax प्लस by स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना दिया है, तो कॉस वाई दिया है। सिंपल है, लिखेंगे क्या चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे लिखेंगे तो ए रहा एक्स का 1, बी रहा वाई स्क्वायर का 2y dy बटे डी एक्स, कॉस का होगा कितना, तो माइनस साइन वाई फिर dy बटे डी एक्स। अब 2by dy बटे डी एक्स, बीच में प्लस, इसको इधर लाइए, साइन वाई dy बटे डी एक्स बराबर माइनस ए। तो हम लोग dy बटे डी एक्स कॉमन लिए, 2by प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए, देयरफॉर dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बटे 2by और प्लस क्या लिखेंगे, तो साइन वाई। सिंपल है, एक एक सवाल, कहीं कोई दम नहीं है। चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोल रहा है क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 में कि साइन स्क्वायर वाई, बेहतरीन सवाल है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, तो पाई दिया है। समझिएगा स्थिर से। अब देखिए इसमें हम लोग तो बोले थे कि जहाँ साइन स्क्वायर वाई है इसको क्या लिखेंगे, साइन वाई का होल स्क्वायर, बीच में प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी साइन वाई का होल स्क्वायर बटे डी साइन वाई, डी साइन वाई बटे डी एक्स, बीच में प्लस डी कॉस एक्स वाई बटे कॉस कैंसिल डी एक्स वाई बटे डी एक्स, और इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसका लिखेंगे पाई का। अब देखिए साइन स्क्वायर वाई है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन वाई, साइन का कॉस वाई, वाई का डी वाई बटे डी एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए u इंटू भी, एक्स रहा y का डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई रहा x का 1 कांस्टेंट का 0। रिकॉल कर देते हैं, कॉस का माइनस साइन एक्स वाई, एक्स रहा तो y का हुआ प्लस y रहा तो x का हुआ, 2 साइन y इंटू कॉस वाई, साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, फिर कितना होगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, तो y साइन एक्स वाई, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई बटे साइन 2y माइनस साइन कितना होगा एक्स वाई, हो गया आंसर। एक बार रिकॉल कर देते हैं, साइन कितना है y का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन y का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो साइन y का होल स्क्वायर इंटू डी साइन का क्या होगा 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर u रहा x रहा तो y का होगा प्लस y रहा तो इसको सबको अपने जात में कर लिए। अब 3 का एक बता देते हैं, बाकी सब आप बना लीजिएगा, तब अगला वीडियो जो है नेक्स्ट कल आएगा जिसमें कि आपका हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए, फाइंड द डी वाई बटे डी एक्स। देखिए y बराबर कितना दिया है, सब सवाल ही इजी है, x प्लस वाई। देखिए 3 में लगभग 10 सवाल है, एक समझ लीजिएगा, सबको उसी तरह तोड़िएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए y है तो y को हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस x प्लस वाई, फिर देखिए फिर x प्लस वाई का होगा, x का होगा 1 और y का होगा डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, y का हुआ डी वाई बटे डी एक्स, साइन का हुआ कॉस x प्लस वाई, फिर देखिए x का 1 डी वाई बटे डी एक्स। हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, बीच में प्लस कॉस x प्लस वाई और इंटू इसके साथ क्या अटैच है, तो डी वाई बटे डी एक्स। सिंपली देखिए y का हुआ डी वाई बटे डी एक्स, साइन का हुआ कॉस x प्लस वाई, फिर x का होगा 1, y का होगा डी वाई बटे डी एक्स। इसको इधर लेते आइए, डी वाई बटे डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस क्या होगा एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई
इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। बस आ गया। तो मेरे विचार से समझ में आराम से आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आपको एज ए होमवर्क में दिए कि फर्स्ट में आपका लगभग 6 सवाल है, 2 नंबर में भी 6 सवाल है, तो 6 6 12 हो गया, और 3 में 10 है, तो 12 10 22, जिसमें कि कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाए। तो आपके अनुसार लगभग जो है 10 से 15 के बीच सवाल है जो कि होमवर्क में रहेगा। इतना आप बनाइएगा और कल के एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। अगर किसी को डाउट आता है तो 1-2 सवाल और हम कल डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल आपका जो है स्टार्ट होगा, मतलब कि अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि टाइप 2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कल कंप्लीट। इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल चलेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में उसको भी कंप्लीट। तो आज भर के लिए रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए।